हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी की वे सभी इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है ये निधि छब्बर जी को दिया गया है और ये अभी वर्तमान समय में डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस के पद पर भी कार्यरत हैं और ये सीईओ का इनका अतिरिक्त प्रभार है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का ये फुल नेम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और योजना आयोग की बात करें, क्योंकि ये योजना आयोग के स्थान पर स्टार्ट किया गया है, तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में हुई थी और जो इसके हेड होते हैं नीति आयोग के, वह प्रधानमंत्री जो हैं इसके हेड होते हैं और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इनके उपाध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी निधि छिब्बर जी को। नेक्स्ट है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है चौबटिया उत्तराखंड में किया जा रहा है और वर्तमान में ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है और ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? तो यूके यानी उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चौबटिया उत्तराखंड में धर्म गार्जियन, जो कि भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आयोजित किया जा रहा है और ये इसका 7वां संस्करण है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखेंगे कौन कौन से सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट की हैं। तो भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स और जापान की ओर से ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, दोनों देश की सेनाओं से 120 जवान जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियान चलाने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चौबटिया उत्तराखंड में और ये किन दो कंट्री के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षकों के लिए टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो यह ऐप जो है टीचर ऐप 2.0 है, जो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य जो है शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल और तकनीक आधारित बनाना और इस ऐप के माध्यम से शिक्षक और छात्र दोनों की जो उपस्थिति है वह रियल टाइम में दर्ज की जाएगी और इस ऐप के माध्यम से लर्निंग मटेरियल भी ई कंटेंट में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षकों के लिए टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो 25 फरवरी को इजराइल की संसद को संबोधित करने के पश्चात इजराइल की संसद का जो सर्वोच्च सम्मान है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है और इस सम्मान का जो नाम है वह स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम और पीएम जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री वे बेंजामिन नेतान्याहू हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा
हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा इजराइल। तो प्रधानमंत्री मोदी यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता और पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। और किस कारण से यह पदक मिला? तो यह पदक जो है भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और उनके असाधारण नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। इससे पहले भी कई कंट्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अभी लेटेस्ट का देखेंगे जो कि दिसंबर 2025 का है। तो इथोपिया कंट्री के द्वारा दिया गया है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। बाकी ये सब तो ओल्ड हैं, ये न्यू है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा। इजराइल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है ई बाइक दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये कि ई बाइक दीदी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ई बाइक दीदी योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जैसे वर्तमान समय में ओला और रैपिडो हैं, उसी मॉडल पर ये आधारित है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना। इसमें डिफरेंट ये होगा कि जो बाइक चलाएंगी वे भी महिलाएं होंगी और जो सवारी करेंगी वे भी महिला यात्री ही होंगी। और इसमें जो कौन कौन सी महिलाएं इसमें काम कर सकती हैं? तो जो दिल्ली की निवासी महिलाएं हैं जिनकी एज जो है 18 से 40 के बीच है, वे आवेदन कर सकती हैं और आवेदन के लिए उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ई बाइक दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को रोजगार और महिला यात्रियों को सुरक्षित सफर देना। नेक्स्ट है HIV की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला साल में 2 बार लगने वाला लेनाकापाविर इंजेक्शन किस देश ने सार्वजनिक रूप से शुरू किया है? तो यह इंजेक्शन जो है जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया है। साल में 2 बार यानी 6-6 महीने में ये इंजेक्शन लगेगा जो कि HIV रोकथाम के लिए है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो यह दुनिया का पहला ऐसा इंजेक्शन है जिसे साल में केवल 2 बार यानी हर 6 महीने में 1 बार लेना होता है। और यह परीक्षणों में HIV संक्रमण को रोकने में लगभग 100% जो है प्रभावी पाया गया। और इसको डेवलप कंट्री कौन सी है? तो यह अमेरिकी दवा कंपनी जो है गिलियड साइंसेज के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और जिम्बाब्वे के साथ साथ जाम्बिया, मलावी और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के सेगांव में आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के सेगांव में आयोजित किया जा रहा है। और यह कब से कब तक होगा? तो ये 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और आयोजक कौन है? तो आयोजक जो है वह आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फरवरी 2026 में राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के सेगांव में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों को औषधि पौधों के प्रति जागरूक करना, इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है सैयद 3G नामक नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह ईरान के द्वारा विकसित की गई है। पहली बात तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले सैयद 3G मिसाइल कैसी है, हवा से हवा में मार करने वाली या सतह से सतह में मार करने वाली,
तो यह एक नौसैनिक है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका अनावरण जो है ईरान की नौसेना की शक्ति प्रदर्शन के दौरान किया गया, जिससे समुद्र में उनकी रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ईरान जो है सैयद 3G नामक नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है ईरान के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, IBM ने अपना AI गवर्नेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जो है किस शहर में खोला है? तो यूपी के CM जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने IBM के चेयरपर्सन और CEO अरविंद कृष्णा की उपस्थिति में इसका जो उद्घाटन है यह लखनऊ में किया गया है, जिसका उद्देश्य गवर्नेंस में AI के उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता को बढ़ाने के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी IBM ने अपना AI गवर्नेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर किस शहर में खोला है? तो लखनऊ में खोला है, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसकी उपस्थिति में किया है? तो IBM के जो चेयरपर्सन और CEO हैं अरविंद कृष्णा, इनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है गवर्नेंस में AI के उपयोग को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लखनऊ।